छात्रों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन परिचय है जो हिंदी के माध्यम से ज्यादातर हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो वो लेकर आए हैं महादेवी वर्मा का। क्या जो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है वो हर साल ज्यादातर पेपर में आ रहा है। जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं में आ ही रहा है। डेली पेपर जो दे रहे हैं ज्यादातर ये पूछ लेता है। तो ठीक है, देखिए ये कितने समय में पूछा गया है जो कि है। तो इसको हम तैयार कर लेंगे। इससे हमारी जो नंबर कितने नंबर में आता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, पहले इसमें देखिए किस प्रकार से लिखा है। जीवन परिचय ये दिया है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था, हेमरानी। तो ये हमारा पढ़ लेंगे आप बच्चों। देखिए पढ़ लीजिए आप। इससे मैं देखिए यहाँ से पढ़ लीजिए आप किस प्रकार से आपको पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, यहाँ तक लिखना। तो देखिए ये इनको ये यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। ठीक है, इनकी एक रचना थी यामा, तो इसमें इन्हें एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी मृत्यु देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर ये देखा है। ठीक है, 11 सितंबर 1987, मतलब 11 सितंबर 1987 ईस्वी में को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। मतलब इनकी मृत्यु जो 11 सितंबर 1987, तो यहाँ पर हमारी ये 1987 भी लिख सकते हैं, ये चल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ किसमें। ये मैंने दिखा दिया आपके लिए इसमें विद्या के क्वेश्चन बैंक में। देखिए ये विद्या का क्वेश्चन बैंक है, इससे मैंने दिखा दिया आपको क्लास 12 का, लेकिन ये 10th में भी आता है शायद, देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब हर साल आ रहा है। ये क्या बोर्ड में ये हर साल पूछा जा रहा है ये महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय। ठीक है, तो ये हमारा विद्या क्वेश्चन बैंक था। अब दिखाते हैं मास्टरमाइंड। ठीक, ये रहा आपका मास्टरमाइंड। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये मॉडल पेपर है मास्टरमाइंड, और ये विद्या का भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम महादेवी वर्मा का क्लास 12 का ये मास्टरमाइंड है। ठीक है, हिंदी का। तो इसमें हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दिया है। क्या यहाँ पर ये जीवन परिचय दे रखा है यहाँ ये। तो देखिए इन्होंने दो तरह से प्रश्न मतलब दिया है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय जीवन परिचय देते हुए उनकी कीर्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो 10, 11, 12। ठीक है, 12 आ गया। देख लीजिए ये कितना आता है। ठीक है, और अथवा में दे रखा है महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए एवं उनकी कीर्तियों का उल्लेख कीजिए। कीर्तियों मतलब ये क्या है, ये रचनाओं का। यहाँ पर रचना दे सकता है, कीर्तियों दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए 12 में तो यहाँ तक पूछ लिया। ठीक, कृतियों, और यहाँ पर 12 में यहाँ तक पूछ लिया, और 13, 14, 15, 16, 15 में नहीं पूछा। ठीक है, और ये 17, फिर 18, फिर 19, 20। ठीक, और ये दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना, मतलब देख लीजिए आप। ठीक है, हर साल पूछा जा रहा है, तो इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से ये दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट है। क्या जीवन परिचय। पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907, मतलब उसी तरह से दिया जैसे दिया था। देखिए यहाँ पर उनकी माता हेमरानी फर्रुखाबाद होलिका दहन के दिन पूर्ण पर्व के दिन हुआ था। इनका जन्म जो फर्रुखाबाद में हुआ था, कब, होलिका दहन ठीक के दिन हुआ था। ठीक है, और देखिए 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। मतलब स्वरूप नारायण वर्मा इनके पति का नाम है। ठीक है, और इनका स्वर्गवास इन्होंने थोड़ा ठीक दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें, और उन्होंने जो विद्या के में देखा था उसमें थोड़ा ने लॉन्ग में था। ठीक, तो 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 80 वर्ष डाल दिया, उसमें नहीं था। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको किस प्रकार से लिखना है। अब विशेष टॉपिक पे आते हैं, किस प्रकार से हमें जो जीवन परिचय है वो लिखना है। ठीक, तो देखिए मैं अभी दिखाता हूं आपके लिए कि किस प्रकार से हमें जो जीवन परिचय है वो लिखना है। देखिए यहां से ये है जीवन परिचय किसका, महादेवी वर्मा जी का। ठीक, महादेवी वर्मा। ठीक, ये
तो क्या करना है, निचोड़ है, मतलब उसमें जो हमने पढ़ा था उसका निचोड़ ये आया यहाँ पर। एग्जामिनर जो आपकी कॉपी देखेंगे, नहीं, वो जो कॉपी देखेंगे एग्जामिनर वो यही देखेंगे कि बच्चे ने क्या सही लिखा है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये टॉपिक बनाने हैं इस प्रकार से। अब मैं बताता हूँ, पहले आपको लिखना है जन्म। तो उनका जो जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में। ठीक, और फिर उसके बाद उसमें देखना है कि जन्म स्थान, मतलब जन्म स्थान तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। ठीक, बहुत है, इतना इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो और क्या है, माता का नाम, ठीक, हेमरानी, और श्रीमती हेमरानी लिख देना आप। ठीक है, तो यहाँ पति का नाम, किसका, पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से आप लिखाएंगे। और मैं बताऊंगा, थोड़ा और बताऊंगा और क्या करना है आपको। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। ठीक, शिक्षा दीक्षा मैट्रिक एवं एमए, और जो इन्हें पुरस्कार मिला था वो क्या, अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और जो उपाधि पद्म भूषण। ठीक, और रचनाएं निहार नीरजा यामा। ठीक है, आप लिख सकते हैं जो रचनाएं आपकी। और इनकी मृत्यु वो सन 1987 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो मेन टॉपिक है, जो इसमें मेन टॉपिक आते हैं उन पे आपके लिए इस प्रकार से लिखना है। जो कि एग्जामिनर है वो आपके इन ये टॉपिक लिखेंगे, हम जो हेडिंग डालेंगे यहाँ से इस प्रकार से ऊपर, सबसे ऊपर जो हम जीवन परिचय लिखेंगे उससे पहले, तो आप इस प्रकार से पहले ये डालकर आप इतना लिख देना। ठीक, इसमें हमें पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, हमें सिर्फ मेन चीज लिखनी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब चलते हैं, यानी इतना लिखने के बाद जो हमारा एग्जामिनर होगा वो इस पे निगाह डालेगा और कहेगा चलो बच्चे ने जो कुछ लिखा है वो ठीक लिखा है। और उसके बाद आपको लिखना है साहित्य परिचय इस प्रकार से, मतलब जो हमारे जो मॉडल पेपर में दिया था इस प्रकार से आपको लिखना है। तो हमने कुछ थोड़ा कम लिखा है, आप ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय जो आपको लिखना है। ठीक, तो महादेवी वर्मा ने मैट्रिक करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, इनकी सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, जो इनकी जो काव्य रचना इन्होंने की थी, जो इन्होंने सर्वप्रथम जो चांद नामक एक पत्रिका थी, इसमें इन्होंने ये सबसे पहले अपनी रचना थी प्रकाशित की थी। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक, तो आप कैसे लिख सकते हैं अब मैं बताता हूं, यानी मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, और आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, देखिए आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, इतना ये आपको लिख देना है, इतना पहले लिख देना है। ठीक, चाहे महादेवी वर्मा का सही, चाहे सुमित्रानंदन पंत का सही, चाहे जयशंकर प्रसाद का सही, चाहे जो भी है किसी का सही। ठीक है, उनके बारे में आपको इतने टॉपिक डालकर और इतना लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद इस प्रकार से लिखना है। ये तो मैं बता रहा हूं आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, अब मैं बताता हूं। देखिए, अब आपको लिखना है महादेव, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे डाल के, इस टॉपिक को डाल के, साहित्यिक परिचय को डाल के आप लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी तथा पिता का नाम पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद वर्मा था। ठीक, और इनका विवाह कम आयु में, मतलब 9 वर्ष की, और कुछ जगह लिखा रहता है कि 11 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। तो आप जो भी लिख सकते हैं। ठीक, और इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा, क्या, इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा तथा इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा डाल के, यानी इनकी उसमें ही आप लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फिर ये इसको थोड़ा साइड नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं। तो इनकी शिक्षा दीक्षा मैट्रिक एवं एमए, इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया। ठीक है, और ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें लिखने में। ठीक है, मगर ये जो मैंने बताया इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके लिए काफी मदद मिलेगी। जो एग्जामिनर होगा वो आपकी इन टॉपिकों को देखकर, इनको देखकर आपको जितने नंबर में जो होगा आपका, वो फुल में फुल मार्क्स दे देगा, पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो देख लीजिए, इसी प्रकार से इन टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूं कि कितने नंबर में आते हैं जीवन परिचय। ठीक है, तो देखिए
मैं आपके लिए अभी दिखाता हूं। आपका जो मॉडल पेपर है इसके पीछे कुछ 3 मॉडल पेपर दे रखे हैं, ठीक है। किधर है देखिए, ये मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप देखते रहिए। तो देखिए मैं दिखाता हूं किधर आया ये जीवन परिचय, किधर है देखिए, यहां पर दिया है ये जीवन परिचय यहां दिया है। देखिए ये दिया है, कितने नंबर में आया, ये 3+2 मतलब 5 नंबर में दिया है। ये 5 नंबर में आएगा, जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर में आएगा। और जो आपका जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने अभी पढ़ाया किसका, महादेव वर्मा का, क्या महादेव वर्मा का पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया है, यानी पूछ लिया यहाँ पर आपसे, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, आप इसे कवि में भी आती है महादेव वर्मा, और जो शायद 10th वाले बच्चे हैं यूपी बोर्ड वाले, वो शायद दोनों में ही पढ़ सकते हैं इसे, हैं। आप तैयार कर लीजिए, जिसमें भी आए आप लिखना है, आपको सिर्फ यही लिखना है जो मैंने लिखा है। जीवन परिचय कुछ नहीं हटता है, चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में हो, आपको सेम आता है, ठीक है। तो ये महादेव वर्मा का यहाँ देखिए इन्होंने मॉडल पेपर में दे दिया, और यहाँ ये 5 नंबर का पूछेगा, दोनों जगह ये 5 नंबर का आएगा, चाहे वो इंटर वालों के लिए बता रहा हूँ, ये 5 नंबर में आएगा, ठीक है। और 10th वालों के लिए शायद 3 में या 4 में आता है, ऐसे ही कुछ आता है, ठीक है। खास मालूम नहीं है मुझे, पक्का नहीं पता, लेकिन आता है ये, ठीक है। तो इंटर वाले अब की बार 5 नंबर में लिख कर आएंगे इसको, तो मैं बता रहा हूं इसी प्रकार से लिख दीजिए, थोड़ा इसमें बढ़ा दीजिए, लेकिन आपको पूरा नंबर मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इसी वीडियो के साथ करते हैं अंत, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।